तो भाई जब हम लोगों ने अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी, मतलब एजेंसी तो उस टाइम पे क्या ही थी, हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने कॉलेज टाइम पे कुछ अर्न कर ले जिसकी वजह से हम लोग कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा पैसा उड़ा पाए। एनीवेज, तो जब भी हम लोगों ने ये एजेंसी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी बहुत सारी चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्लाइंट आता है तो हम लोग को अपने टीम मेंबर्स को कितना पैसा देना है, हम लोग को किसी को हायर करना है अब ये नहीं, उसके बाद क्लाइंट को कैसे डिलीवर करनी है चीजें, व्हाट्सएप पे करनी है, स्लैक पे करनी है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म जिसपे उसको करनी है, उसका कोई सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं फिर नहीं। और अगर एक क्लाइंट कोई आ गया है, मान के चलते हैं कोई कहीं से हम लोगों ने ले आए हैं क्लाइंट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट्स हम लोग को कहां से लाने, हम लोग को अपना सेल्स कैसे इंप्रूव करना है, हम लोग को कैसे सेल्स कॉल ज्यादा से ज्यादा आएंगे जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को ला पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हम लोग को नहीं पता थी एंड हम लोगों ने सीखी। तो उस टाइम पे जब हम लोगों ने अपनी एजेंसी स्टार्ट की थी और अभी के टाइम पे अगर किसी को अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो मान के चलते मेरी पर्सनली बात करते हैं, ठीक है, अगर मेरे को अभी के टाइम पे एजेंसी स्टार्ट करनी होती तो उस टाइम से और इस टाइम से मैं बिल्कुल डिफरेंट चीजें करता टू स्टार्ट माय ओन एजेंसी। एंड मोस्टली लोग मेरे को मैसेज करते हैं यार हम लोग अपनी एजेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो भी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं वो बहुत पिछले टाइम की है जो कि बाकी एजेंसी ओनर्स के लिए काम की है, तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग को अभी के टाइम पे एजेंसी स्टार्ट करनी हो तो तुम्हें अभी के तरीके के हिसाब से स्टार्ट करनी होगी कि अभी तुम कैसे ग्रो कर सकते हो जल्दी से जल्दी, कैसे तुम जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट सेकंड क्लाइंट्स ला सकते हो कि तुम अपनी प्रॉफिटेबल एजेंसी रन कर पाओ। तो किसी की अगर तुम स्टोरी सुन रहे हो तो ये मत सोचो कि यार मैं अगर यही चीजें करूंगा तो मैं सक्सीड हो जाऊंगा। अगर तुम किसी की स्टोरी सुन रहे हो तो स्टोरी सुनने पे ध्यान दो, ये मत सोचो कि यार इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो चीज उसके लिए उस टाइम पे रन की है, मान लीजिए वो 2019 में वर्क की है बट वो 2025 में नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए। बट इन दिस वीडियो आई विल शेयर एग्जैक्ट स्टेप्स, अगर मेरे को एजेंसी स्टार्ट करनी होती इन 2025 तो मैं ये सारी चीजें करता। और मैं उन चीजों के पीछे नहीं भागता जो कि बहुत सारी ऐसे रील्स आती है कि यहाँ से तुम थाउजेंड्स ऑफ लीड्स जनरेट कर सकते हो, उसके बाद फिर तुम इतने लोगों को भेज सकते हो, इतने मेल्स कर सकते हो। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता हूँ, हमारे लिए ये चीज काम नहीं की थी इसलिए मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ। हम लोगों ने भी अपोलो जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनसे लीड जनरेट करके हम लोगों ने सेंड किए, उससे हम लोग को हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं मिले, और हाई टिकट छोड़ो हम लोग को बहुत कम क्लाइंट्स मिले, ऐसे 1-2 क्लाइंट्स मिले, वो भी फ्रीलांस वर्क्स टाइप देते थे, उसके बाद फिर चले। तो मैं वो चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं पर्सनली जो चीज रेकमेंड करूंगा, और मैं पर्सनली अगर स्क्रैच से स्टार्ट करता अभी इस टाइम पे, और मेरे को सारी चीजें पता है यार, ठीक है, कि ये सारी चीजें मैंने की है एजेंसी बिल्ड करने में और मेरे को सारी चीजें पता है, मेरे को अगर एजेंसी बिल्ड करनी है स्क्रैच से, ठीक है, बिना रिजल्ट्स के, बिना कुछ भी चीज के, मैं अकेला बंदा हूं, मेरे को अगर स्टार्ट करना है कोई चीज तो मैं इस हिसाब से करता। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग मेजरली 4 एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं कि भाई ये सारे पॉइंट्स मैं करता और इसकी वजह से मेरी एजेंसी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती, जिसकी वजह से मेरे को बाकी सारी काम नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। अगर भाई मेरे को एजेंसी को स्टार्ट करनी है तो मैं बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट करता। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपनी टीम बिल्ड करता। नंबर 1, टीम बिल्ड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारी सर्विसेज, तुम्हारी एजेंसी सारी तुम्हारी टीम मेंबर्स पे डिपेंडेंट है। तो इनिशियली मैं 4-5 अच्छे बंदे चुनता अलग अलग फील्ड्स के जो कि मेरी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है, तुम कोई भी सर्विस ले सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, कंटेंट ले सकते हो, एड्स ले सकते हो, एआई में कुछ अगर तुम करना चाहते हो, एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन, ये सारी चीजें तुम करना चाहते हो तो ये सारी चीजें कर सकते हो। तो तुम्हारी सर्विस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी नीश पे डिपेंड करेगा जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम उन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी एजेंसी खोलना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं चीज करता वो है टीम बिल्डअप। तो मैं 4-5 बंदे चुनता, उनको अपफ्रंट पे करता कि भाई ये 3 महीने की तुम्हारी पेमेंट है, तुम मेरे साथ काम करोगे, हम लोग मिलकर एक चीज बिल्ड करने वाले हैं, तुम्हारी ये पेमेंट रहने वाली है और तुम मेरे साथ इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तुमको नेक्स्ट में। अब सामने वाली टीम को तुम अपफ्रंट दोगे ना तो तुम्हारी वो टीम बिल्ड होगी सबसे पहले। ठीक है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगेगी डेफिनेटली इसमें, बट अगर तुम्हारे पास अच्छी टीम मेंबर्स नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अच्छे टीम मेंबर्स चुनता कि मेरी एजेंसी जल्दी से जल्दी बिल्ड हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार पहले कोई क्लाइंट आए उसके बाद फिर मैं बिल्ड करूं, जो कि हम लोग बाकी वीडियोस में अपने बताते हैं। बट वो मैं बताता हूं कि अगर तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, और अगर मैं पर्सनली उस कॉलेज टाइम पे होता तो मैं वही चीजें करता। बट अगर मेरे को पता है ये सारी चीजें तो मैं अपफ्रंट पे करता टीम को और फिर एग्रेसिवली इस चीज में घुस जाता डायरेक्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि मेरे को 4 महीने बाद रिजल्ट्स मिले जो कि मैं अभी 2 महीने में अचीव कर सकता हूँ, या फिर 6 महीने के बाद मिले जो कि मैं 1-2 महीने में कर सकता हूँ अचीव। तो इसीलिए मैं ज्यादा ड्रामे ना करके अपफ्रंट देता, टीम बिल्ड करता, उसके बाद फिर उनके साथ आगे बढ़ने की ट्राई। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स। ठीक है, अब उसके लिए तो हमारा आउटरीचिंग वर्कफ्लो है, जो मैं आउटरीचिंग वर्कफ्लो हमारा डाल दूंगा। तो हम लोग 3 प्लेटफॉर्म्स आउटरीच करते हैं, इंस्टाग्राम, मेल करते हैं, और तीसरी हम लोग लिंक्डइन पे आउटरीच करते हैं।
ठीक है। अब जो भी हम लोग मैसेजेस वगैरह करते हैं फिर क्या हमारा टेम्पलेट होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एक बार हम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें इनिशियली मैं ट्राई करता वो बंदे जिनके पास ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है बट इन्वेस्टमेंट इतना नहीं पे कर सकते वो बड़ी एजेंसीज के लिए, तो मैं उनके पास जाता। तो मेरे पास हाई टिकट क्लाइंट नहीं होते शुरू में मैं लो टिकट को ही पकड़ता जिसमें मेरा कुछ सेव हो रहा है या फिर बिल्कुल इक्वल हो जा रहा है कि जो भी मैं अपने मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को पे कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट जो भी है मेरे को उतना पे कर दे रहे कि मैं अपने टीम मेंबर्स को पे कर पा रहा हूँ। तो इनिशियली मैं लो टिकट क्लाइंट्स को चुनता फर्स्ट मंथ के लिए, जितने भी लो टिकट क्लाइंट्स मैं चुन सकता हूँ उनको चुनता, अच्छा वैल्यू अच्छी चीजें डिलीवर करता, उनको अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने का ट्राई करता। ठीक है। अब इनमें क्या होता कि तुमने शुरू में लो टिकट क्लाइंट्स चुन लिए, ठीक है, बट तुम्हें सबसे पहले उनको मैनेज करना आ गया, तुम्हें ये वाला माइंडसेट बन गया कि ठीक है मेरे को इसको ऐसे मैनेज करना है, अगर कोई मेरे को क्लाइंट ये बोल रहा है या फिर ये सारी चीजें बोल रहा है तो मेरे को ये रिप्लाईज कर रहे हैं उसको। ठीक है। तो तुम्हारे एक माइंडसेट बन जाता कि भाई ठीक है अब मेरे को ऐसे आउटरीच करना है नए क्लाइंट्स को, ऐसे रिप्लाई मिलते हैं, सामने में कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अगर तुम्हें लो टिकट क्लाइंट भी आ रहा है और तुम्हें कोई भी क्लाइंट आता है तो सामने से कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है यार मैं और भी चीजें कर सकता हूँ, मैं और भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस मिलता पहली चीज है। सेकंड चीज है तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होता कि भाई मैं इनको रिजल्ट्स डिलीवर कर पा रहा हूँ और मैं अभी एक छोटी ही सही बट एजेंसी रन कर रहा हूँ। ठीक है। अब लो टिकट क्लाइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम्हारे पास अच्छी टीम है और तुम प्रॉपरली आउटरीच कर रहे हो, कुछ 10 15 20 दिन या फिर 1 महीने तुम लगा के आउटरीच कर रहे हो अच्छे से और सामने वाले बंदे को अपफ्रंट वैल्यू डिलीवर कर रहे हो तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे क्लाइंट्स। ठीक है। अब लो टिकट क्लाइंट्स के लिए तुम्हें करना क्या क्या चीजें हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। 3-4 स्टेप्स है जो कि तुम एक बार सीख लो तो सामने वाला बंदा तुम्हें टेस्टिमोनियल भी दे देगा अपना और तुम्हें रेफरल भी दे सकता है। फर्स्ट थिंग इज बिल्ड बैकअप। ठीक है। तो कोई भी अगर तुम्हारा क्लाइंट है जिसके लिए तुम आगे का काम जो है वो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम नेक्स्ट 2 मंथ्स का काम उसको अभी के लिए करके दे दो कि उसका बैकअप बिल्ड हो जाए। अब उसको पता है यार मेरे पास तो इतना कंटेंट है या फिर मेरे पास तो आगे जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में मेरे को काम करना था मेरी टीम ने मेरे को करके दे दिया। अब उन्हें तुम्हारी कैपेसिटी पता चल जाएगी, उन्हें तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम जो है तुम ओवर डिलीवर किए हो, जितना तुम चाह रहे थे, मतलब जितना वो चाह रहा था उससे तुमने पहले डिलीवर कर दिया सब। ठीक है। तो ओवर डिलीवर जरूर करना है तुम्हें, चाहे भले इनिशियली लो टिकट क्लाइंट हो, ट्राई करना कि तुम ओवर डिलीवर कर दो इनिशियली। ठीक है। अब जैसे तुम ओवर डिलीवर कर दोगे तो तुम उनसे रेफरल्स के लिए मांग सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई लो टिकट क्लाइंट है तो तुम्हें लो टिकट ही रेफरल देगा, हो सकता है कि वो जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हें कोई हाई टिकट क्लाइंट लाके दे दे रेफरल के। ठीक है। तो रेफरल मांगना बहुत जरूरी है, चाहे वो तुम्हें लगे कि यार ये तो बहुत ही कम मेरे को पे कर रहा है, बट स्टिल उसको रेफरल के लिए पूछो कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये चीज कर दी है, मेरे पास अभी टाइम है, हमारा आगे का कंटेंट या फिर हमारा आगे का भी काम जो है वो मैंने तुम्हारा बैकअप बिल्ड कर दिया है। अगर आपके पास कोई रेफरल है, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि इंटरेस्टेड है इस सर्विस में तो आप डेफिनेटली मेरे को रेफर कर सकते हो उन लोग। अब अगर उनके पास कोई होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कर देते हैं, मतलब हमारे लिए तो कर दिया है अभी, मतलब अगर हम लोग उनके लिए बैकअप बिल्डअप कर देते हैं तो वो हम लोग को रेफरल दे देते हैं। एक और चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ट्राई करो 15 मिनट्स के अंडर तुम लोग सामने वाले को रिप्लाई दे दो। इसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग तुम्हें ये बोलेंगे अगर तुम एजेंसी रन कर रहे हो तो तुम कोई प्लेटफॉर्म यूज करो कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्लैक हो गया या फिर डिस्कॉर्ड हो गया। मेरे हिसाब से तुम देखो कि तुम्हारी कन्वीनियंस किस में सबसे ज्यादा है या फिर सामने वाली कन्वीनियंस किस में सबसे ज्यादा है। जैसे मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे को बताओ कि कौन से प्लेटफॉर्म में तुम ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, हम लोग उसी पे काम करेंगे। तो हमारे लिए व्हाट्सएप है ये, क्योंकि हम लोग 15 मिनट के अंदर उनको रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना, अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना जिसमें तुम लोग फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे भले ही तुम्हें डिले हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको कम्युनिकेट करो, उनको ये बताओ कि भाई 15 मिनट के बाद तुम्हें वीडियो मिलेगी तुम्हारी, या फिर इस चीज में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आप छुप रहे हो तुम कोई चीज से, अगर तुमसे वो चीज नहीं हो रहा है, रिजल्ट डिलीवर नहीं हो रहा है, स्टिल सामने वाले को कम्युनिकेट करो कि यार अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो बोल दो यार मेरे को नहीं पता ये चीज क्यों हो रही है, बट स्टिल वी आर फिगरिंग इट आउट। ठीक है। तो ये सामने वाले को खराब नहीं लगेगा, एटलीस्ट तुम अपनी चीजें सामने रख दो। ओके। अब तुम्हारे जो भी लो टिकट क्लाइंट्स है उससे तुम रिजल्ट्स और टेस्टिमोनियल्स बिल्डअप कर लो, एंड नाउ लेट्स हंट फॉर द हाई टिकट क्लाइंट्स। ओके। सो इन द स्टेप 3 हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने इन सालों में सीखी है टू क्लोज अ हाई टिकट क्लाइंट। ओके। तो मैं कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लीड जो है वो तुम्हें हाई पे कर ही नहीं सकती है तो क्या मतलब है, समझ रहे हो? तो लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन पे मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियो में मैंने बात कर ली है कि कैसे तुम लीड जनरेट कर सकते हो। अपने कीवर्ड्स चूज करो नीश के हिसाब से जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार वो हाई टिकट होने वाला है, सामने वाला बंदा तुम्हें लग रहा है कि हाई पे कर सकता है तुम्हें, उसके बारे में रिसर्च करो एंड देन उसको आउटरीच करो। ठीक है। तो इसकी आउटरीचिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है कि इसमें तुम आउटरीच कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक तुम आउटरीच कर रहे थे बेसिक चीजें भेज के कि भाई अपफ्रंट तुमने कुछ काम भेज दिया थोड़ा सा, ठीक है, तुमने ये बता दिया कि तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, बट इसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि थोड़ी सी ज्यादा तुम डिफरेंट अप्रोच यूज करो आउटरीचिंग। इसमें जो सेकंड चीज रहेगी वो है मेक केस स्टडीज एंड सेंड दोज। अब क्या होने वाला है कि तुमने लो टिकट क्लाइंट्स के लिए काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
अब उनकी केस स्टडीज बिल्ड कर लो कि तुमने इतने महीने में उनको ये रिजल्ट्स लाके दिए हैं, पूरी केस स्टडी तुम बना लो एक पीडीएफ पे कि भाई ये रिजल्ट्स हम लोगों ने दिए हैं, ठीक है, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें तुम देख सकते हो कि उनका कितना ग्रोथ हुआ है, पहले उनकी ब्रांडिंग ऐसे थी, हम लोगों ने उनकी ऐसे ब्रांडिंग की, पहले उनके थंबनेल्स ऐसे थे, हम लोगों ने उनके ऐसे थंबनेल्स किए, पहले उनके एडिटिंग ऐसी थी, हम लोगों ने उनकी ऐसी एडिटिंग की। अब तुम्हारी में क्या क्या चीज की इंप्रूवमेंट हम लोगों को लग रही है वो सारी चीजें लिख दो। तुम क्या क्या चीजें अच्छी कर रहे हो जो कि तुम्हें कंटिन्यू रखनी चाहिए, वो सारी चीजें तुम लिख दो, ठीक है। तुम उनको अप्रिशिएट करो, तुम बोलो कि तुम क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो, और अगर हो सकता है तो सामने से कुछ डिलीवर कर दो कि यार ये चीज तुम्हारी ऐसी थी और मैंने कुछ ऐसी कंप्लीट कर दी है, तो तुम्हें दिख जाएगी ये चीज। तो थर्ड पॉइंट इसका वही है कि अप्रिशिएट द गुड्स जो कि वो कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उनकी कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मान के चलते तुम किसी पॉडकास्ट को आउटरीच कर रहे हो, उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है, तो तुम बोलो कि यार तुम्हारे कन्वर्सेशन पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट तुम ट्रेलर तो कर ही नहीं रहे हो। अब तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन तो है मैं ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं कि तुमने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है, तो तुम एक ट्रेलर बिल्ड करो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें जो सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये लॉजिकल बातें कर रहा है, ठीक है, और फिर तुम नीचे उसको कुछ डिलीवर भी कर दे रहे हो और उसको लग रहा है कि हाँ यार ये क्वालिटी भी डिलीवर कर सकता है मेरे को, तो क्यों ना एक बार बात कर लूं इस, ठीक है। और फोर्थ चीज इसमें वही थी कि सेंड समथिंग अपफ्रंट, कि जिससे उसको लगे कि हाँ भाई तुम लोग लेजिट हो और एक लेजिट एजेंसी हो जिसके साथ वो काम कर सकता है, मतलब तुम उसके पैसे लेके नहीं भागोगे, ठीक है। अब तुम हाई टिकट क्लाइंट्स को भी आउटरीच करना जान गए हो, तुम लो टिकट क्लाइंट्स से रिजल्ट्स और टेस्टिमोनियल्स तुम लोगों ने ले लिए हैं। अब जो एक लास्ट चीज है तुम्हारे लिए वो है सिस्टम। एक सिस्टम बिल्ड कर लो जिसपे तुम्हारी टीम मेंबर्स और तुम्हारी क्लाइंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। तुम्हें इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि तुम ज्यादा क्लाइंट्स अगर ले आओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अब फंबल हो गए कि यार इसको वो भेजना था वो तो भूल गया, इसको तो मैंने भेजा ही नहीं, काम तो भेजा ही नहीं मैंने अपने टीम मेंबर को, और क्लाइंट तो मेरे को मांग रहा है 2 दिन से। तो ये चीज ना हो, इसके लिए एक सिस्टम बिल्ड कर लो। हमारा जो भी सिस्टम है मैं तुम्हें नीचे नोशन के लिंक दे दूंगा, तुम वहां से डुप्लीकेट करके अपने लिए कर सकते हो, बट अगर वो तुम्हारे लिए काम करे तभी करना, वरना थोड़ा टाइम लगेगा। अपना सिस्टम बिल्ड कर लो, बट जब तक तुम्हारे पास कुछ अच्छे क्लाइंट्स नहीं है, हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं है, तुम 5-10 के नहीं कर रहे हो, तो ट्राई करो ये चीजों में ना घुसो ज्यादा सिस्टम वगैरह पे। तुम ट्राई करो जितने ज्यादा क्लाइंट्स तुम ला सकते हो उतने लाओ, जितने ज्यादा अच्छे टीम मेंबर्स तुम अपनी टीम में ला सकते हो उतने लाओ। तो ये सारा गेम जो है एजेंसी का वो टीम मेंबर्स और क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है। अच्छे टीम मेंबर्स लाओ, अच्छे क्लाइंट्स तुम्हें मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि अच्छे टीम मेंबर्स तुम लोग लाओ और लो टिकट क्लाइंट्स को तुम लोग केटर कर रहे हो। अच्छे टीम मेंबर्स अगर तुम ला रहे हो तो तुम ट्राई करो हाई टिकट क्लाइंट्स को भी पिच करने का और उनको बताने का कि यार ये तुम्हारी सर्विसेज है और तुम भी ये चीजें डिलीवर कर सकते। तो भाई इतना ही था आज के लिए, हम लोग मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम लोग ट्राई करते हैं जितनी वैल्यूएबल कंटेंट डाल सके उतना डालें, और हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को टेक्स्ट करना, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, ज्यादातर टेक्स्ट कर देता हूँ। अगर किसी का मेरे को लेजिट लगता है और किसी की लेजिट मदद हम लोग कर सकते हैं तो मैं कर देता हूँ। So yeah, that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.